आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 51। आज हम बात करने वाले हैं बाइबिल के सबसे शक्तिशाली और हृदय को छू लेने वाले भजन। भजन संहिता 51 की यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक टूटा हुआ दिल है जो परमेश्वर के सामने दया की गुहार लगा रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पाप इतने भारी हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्या कभी आपके मन ने कहा है कि अब तो परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा? अगर हाँ, तो यह भजन आपके लिए है। यह भजन राजा दाऊद ने तब लिखा जब उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन दाऊद का दिल टूटा। उसने रोकर परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे अपराध मिटा दे। दोस्तों, यह सिर्फ दाऊद की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। जब हम टूटे हुए दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, तब वह हमें न केवल क्षमा करता है, बल्कि हमें एक नया जीवन देता है। तो आइए आज हम साथ मिलकर गहराई से समझें कि भजन संहिता 51 हमें पाप क्षमा और परमेश्वर की असीम दया के बारे में क्या सिखाता है। 1. हे परमेश्वर, अपनी अटल प्रेम के कारण मुझ पर दया कर। अपनी महान करुणा से मेरे अपराध मिटा दे। व्याख्या। दाऊद मानता है कि उसका पाप बहुत बड़ा है, लेकिन वह जानता है कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा उससे भी महान है। वह दया की याचना करता है। यह दिखाता है कि केवल परमेश्वर ही पाप मिटा सकता है। 2. मेरे अपराधों का कलंक धो डाल, मुझे मेरे पाप से पूरी तरह शुद्ध कर। व्याख्या। दाऊद चाहता है कि उसका पाप केवल क्षमा ना हो, बल्कि पूरी तरह धुल जाए। जैसे गंदे कपड़े धोकर चमकते हैं, वैसे ही परमेश्वर का खून हमें शुद्ध करता है। 3. क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप सदा मेरी आँखों के सामने है। व्याख्या। जब मनुष्य पाप करता है तो वह उसकी आत्मा पर बोझ बन जाता है। दाऊद मानता है कि वह अपने पाप से भाग नहीं सकता, वह हर समय उसे याद दिलाता है। 4. मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है और वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। व्याख्या। दाऊद समझता है कि उसका पाप बत्शेबा या उरिया के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध है। असली पाप परमेश्वर की पवित्रता का अपमान है। 5. मैं जन्म से ही पापी हूँ। जब से मेरी माँ ने मुझे गर्भ में धारण किया, तब से पाप में हूँ। व्याख्या। यह वचन हमें बताता है कि हर इंसान आदम के कारण पापी स्वभाव के साथ जन्म लेता है। दाऊद यह स्वीकार करता है कि पाप उसकी जड़ में है। 6. परंतु तू हृदय की सत्यता चाहता है और भीतर ही भीतर तू मुझे बुद्धि सिखाता है। व्याख्या। परमेश्वर केवल बाहरी भक्ति नहीं, बल्कि
अंदर से सच्चाई चाहता है। पाप से छुटकारा पाने के लिए दिल का बदलना जरूरी है। 7. मुझे हिस्सोप से शुद्ध कर, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल, तब मैं हीम से भी अधिक उज्जवल हो जाऊंगा। व्याख्या। हिस्सोप एक झाड़ी थी जिससे बलिदान के समय रक्त छिड़का जाता था। यह यीशु मसीह के लहू की ओर इशारा करता है, जो हमें पाप से पूरी तरह शुद्ध करता है। 8. मुझे फिर आनंद और खुशी सुना। जो हड्डियां तूने तोड़ी हैं वे आनंदित हो जाएं। व्याख्या। पाप के कारण दाऊद का मन टूटा हुआ है। वह चाहता है कि परमेश्वर उसे फिर से खुशी दे। सच्चा आनंद केवल क्षमा मिलने पर ही मिलता है। 9. मेरे पापों को देखना छोड़ दे, मेरे सारे अधर्म मिटा दे। व्याख्या। दाऊद चाहता है कि परमेश्वर उसके पापों को याद ना करे। जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वह हमारे पापों को सदा के लिए भुला देता है। 10. हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नवीकृत कर। व्याख्या। यह सबसे गहरी प्रार्थना है। केवल क्षमा नहीं बल्कि नया दिल और स्थिर आत्मा चाहिए। यही नई सृष्टि है जो यीशु मसीह में मिलती है। 11. मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत कर और अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। व्याख्या। दाऊद डरता है कि कहीं परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर ना हो जाए। यह दिखाता है कि पवित्र आत्मा का साथ हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। 12. तेरे उद्धार का आनंद मुझे फिर से प्रदान कर और आज्ञाकारी आत्मा से मुझे संभाल। व्याख्या। जब पाप क्षमा होता है तब उद्धार का आनंद वापस आता है। परमेश्वर की आत्मा हमें उसकी इच्छा में स्थिर रखती है। 13. तब मैं पापियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और वे तेरी ओर लौट आएंगे। व्याख्या। दाऊद वादा करता है कि जब वह क्षमा पाएगा तब दूसरों को भी परमेश्वर की ओर लाएगा। सच्चा पश्चाताप दूसरों के लिए गवाही बनता है। 14. हे परमेश्वर, मुझे खून के अपराध से छुड़ा, तब मैं तेरी धार्मिकता का गीत गाऊंगा। व्याख्या। दाऊद ने उरिय्याह की हत्या करवाई थी। अब वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे ऐसे भारी अपराध से छुड़ाए और वह उद्धार का गीत गाने लगेगा। 15. हे प्रभु, मेरे होठ खोल दे और मेरा मुंह तेरी स्तुति करेगा। व्याख्या। पाप इंसान के मुंह को बंद कर देता है, लेकिन क्षमा मिलने के बाद इंसान स्वतः परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। 16. क्योंकि तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वरना मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। व्याख्या। जानता है कि केवल बाहरी बलिदान परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर
दिल की भक्ति चाहता है। 17 टूटा हुआ आत्मा ही परमेश्वर के लिए बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटा और नम्र हृदय तिरस्कृत नहीं करेगा। व्याख्या: असली बलिदान टूटा और पश्चातापी हृदय है। जब इंसान नम्र होकर परमेश्वर के सामने आता है तब परमेश्वर अवश्य क्षमा करता है। 18 शियोन पर अपनी कृपा कर और यरूशलेम की शहरपनाह बना। व्याख्या: केवल अपनी क्षमा के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है। सच्चा पश्चाताप हमेशा दूसरों के भले की सोचता है। 19 तब तू धर्मी बलिदानों, होम बलियों और पूरे होम बलियों से प्रसन्न होगा। तब तेरी वेदी पर बैल चढ़ाए जाएंगे। व्याख्या: हृदय शुद्ध होता है तब बलिदान और उपासना भी परमेश्वर को प्रिय होती है। असली उपासना दिल की पवित्रता से आती है। भजन संहिता अध्याय 51 हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर की दया और क्षमा उससे भी महान है। जब दाऊद ने अपने अपराध स्वीकार किए तब प्रभु ने उसे नया हृदय और नई आत्मा दी। उसी तरह आज भी अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध किया जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी अपराध, पाप या अंधकार है तो आज ही इस भजन को अपनी प्रार्थना बनाइए। कहिए, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और दृढ़ आत्मा नवीनीकृत कर। प्रभु निश्चित ही आपको नई शुरुआत देंगे। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें ताकि और भी लोग परमेश्वर की क्षमा का अनुभव कर सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही गहरे आत्मिक रहस्य आपके लिए लेकर आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन को नई दिशा दे। जय मसीह की।